तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान रहेगा कि हम मुसलमान अपने ईमान पर कायम किस तरीके से रह सकते हैं, हमें क्या करना होगा। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। के कपड़े भी निकाल लिए गए थे, आपको कफन भी नसीब न था, लेकिन आज ये छोटा सा देहात पता नहीं उस मौके पर था या नहीं था। आज मेरे इमाम की याद में रात के आखिरी हिस्से में भी हजारों मर्द और हजारों औरतें मौजूद है। इमाम बता रहे हैं कि जो अल्लाह को राजी कर लेता है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, और जो अल्लाह को नाराज कर देता है, अल्लाह अकबर, उसको कभी बाकी रखा नहीं जा सकता। बोलो, यजीद तो दरबार में बैठ करके अपने चमचों के साथ शराब पी रहा था, उसके हाथ बांधे, उसके इर्द गिर्द हाथ बांधे लोग खड़े हुए थे, मगर अल्लाह अकबर, कहां है यजीद, कहां है यजीद की नस्ल, कहां है यजीद का महल, कहां है यजीद की दौलत, कहां है यजीद की हुकूमत। वल्लाह, अगर आज दिलों पर कोई राज कर रहा है तो वो मेरे मौला अली का बेटा मौला हुसैन पाक राज करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, उनकी हुकूमत कैसी है, बल्कि जिस्मों पे भी हुकूमत कर रहे हैं और दिलों पे भी हुकूमत कर रहे हैं। अरे जिसको दफन करने के लिए हजारों लोग गए थे वो यजीद की कब्र का निशान नहीं, और जिसको दफन करने वाला कोई नहीं था, सोने के गुंबद के नीचे बादशाहों से ज्यादा आराम करता नजर आ रहा है। 24 घंटे में एक मिनट ऐसा नहीं है जहां पर इमाम हुसैन के मजार पर मेला नजर न आता हो। अरे पास कब्रें तो फातिहा के लिए तरसती है, मगर हुसैन इब्ने अली वो है कि 24 घंटे में एक मिनट भी उनका मजार खाली नजर नहीं आता। इमाम अली मकाम ने पैगाम दिया, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो, आखिरत की तैयारी कर लो। मगर अफसोस, अल्लाह अकबर, हम अल्लाह को राजी कब कर रहे हैं? अल्लाह को राजी करने की फिक्र क्या है, आखिरत की फिक्र क्या है? हमारा हाल तो यह है मेरे भाइयों, न नमाज आती है, न कलमे तैयबा पढ़ना आता है, न रोजा रखने का शौक है, और हम सोचते हैं मौलाना हम तो जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, जिनको पैदा होते ही जन्नती जवानों का सरदार करार दिया गया, मैं कहता हूं इससे बड़ा मनसब क्या है, इससे बड़ा मनसब क्या है? जन्नती नहीं कहा, जन्नती जवानों का सरदार कहा। कोई तसव्वुर है? अरे लोग कुर्सियों पे बैठते हैं तो लोगों के सीने तनते हैं। अगर आप सुनने आए तो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मकाम इमाम हुसैन का अंदाजा करें, जरा गौर फरमाएं। लोग कुर्सियों पे बैठते हैं तो लोगों के सीने तनते हैं। इमाम हुसैन तो उस तख्त पे बैठता है जिसको रसूलुल्लाह का कंधा कहते हैं। हुजूर का कंधा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम का कंधा क्या? आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, जरा गौर कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम का कंधा क्या है? हुजूर के कंधे का कोई अंदाजा है? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधे का अंदाजा लगाना है तो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं। रसूलुल्लाह के तलवे का कोई अंदाजा है? अर्श जिसको चूम कर मेराज पाए वो तलवे रसूल है। अर्श जिसको चूम कर मेराज पाए वो तलवाए रसूल है। अल्लाह का अर्श जिस तलवे को चूम कर मेराज पाता, मैं अल्लाह के अर्श की बात कर रहा हूं। अर्श झूम रहा है शबे मेराज कि आमिना के लाल के तलवे आए हैं। अर्श की मेराज है कि आमिना के लाल के तलवे आए हैं, और उसी शबे मेराज उस तलवे का जलवा ये है कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सैयद, अपने पेशानी को रसूलुल्लाह के तलवों पर रखता है। अंदाजा फरमाए इसकी मंजर कशी। हम अहले सुन्नत का इमाम अहले सुन्नत यूं कहते हैं, हुजूर के तलवे पर जब जिब्रील ने सर रखा, तवज्जो चाहता हूं, इल्म वालों के साथ जो इश्क वाले हैं उनकी खास तवज्जो। अल्लाह अकबर, जब जिब्रील ने अपनी पेशानी को मेरे नबी के तलवों पे रखा तो जिब्रील के सर पर जो ताज था, उस ताज पर जो जन्नती मोती थे, वो मोतियों ने रसूलुल्लाह के तलवे को सजदा किया। इसको मेरे इमाम इस अंदाज से बयान करते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल
कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एलिया जिब्रील अमीन के ताज के मोती जिसे सजदा करते हैं वो तलवाए रसूल है, और जिस कंधे पे हुसैन बैठे हैं उसका अंदाजा करो। जब तलवे का अंदाजा नहीं हो सकता तो कंधे का, और वो कंधे पर बैठने वाला कौन? ढूंढो तारीख में इस कंधे पे चंदी लोग बैठे हैं जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। फतेह मक्का के दिन जो खड़ा हुआ है उनका बाबा मौला अली है। बैठ देखिए आप लोग माशाल्लाह आए तो सुनने के लिए, सुन भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन आप ना बोले, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, ये तो मुनाजरा होगा। मैं मुनाजिर नहीं हूं, आप कोई तो सुने या आप सुना दें या मैं मुझसे सुन ले। क्यों बोल रहे हैं? बैठने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ बैठेगा इंसान? देखिए हम लोग भी कभी कभी जुल्म करते हैं, जगह नहीं बोलते बैठो बैठो, भाई जगह नहीं तो आदमी बैठे। ये लोग तो अल्लाह वाले लोग जो खड़े हैं, अल्लाह इनको मौला हुसैन का सदका दे। भाइयों कौन खड़े रहकर इतने दुख में तकरीर सुनता है? खड़े हैं तो अब उनको जगह नहीं तो खड़े रहने दीजिए, जगह खत्म हो गई ना। अब आप कुछ ना बोले, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सलातो व सलाम अलैका या रसूल। मैं देखता हूँ कि ये हमारे कौम के नौजवान इतनी दूर दूर से आते हैं, जिसको देखो वही आके इनको डांटता है, वही आके इनको डांटता है। कभी स्टेज वाले डांटते हैं, कभी नाज़िम साहब डांटते हैं, कभी मुकर्रिर साहब डांटते हैं, कभी नातखां साहब डांट लेते हैं, कभी बैठी हुई पब्लिक डांटती है। भाइयों इनको डांटा न करो, ये मेरे हुजूर के उम्मती हैं, ये हमारे लिए बहुत अजीम लोग। जिस दिन ये न रहेंगे उस दिन हमारी महफिलें भी न रहेंगी। हम आकर, यानी मैं अपनी बात, अमीनुल कादरी आके तुम पे एहसान नहीं करता, तुम लोग आके अमीनुल कादरी पे एहसान करते हो कि अगर तुम लोग ना आओ तो हम अपने आकाओं का जिक्र किसको सुनाएं। और तुम ही लोग हो इंशाअल्लाह एक दिन हमारे लिए निजात का सबब बनोगे इंशाअल्लाह। लोग खड़े होकर फिल्में देखते थे आज से 20 साल पहले, अगर आज खड़े होकर कोई इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहा है तो वो तो मेरा मुजाहिद है। अल्लाह करे उसी के सदके अल्लाह आप लोगों को खड़े रहना, आज का कयामत के दिन खड़े रहने से आप सबको बचा ले। अब कोई किसी को कुछ ना कहे, कोई किसी पे नाराज ना हो, एक बार बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी बात करता। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तवज्जो मेरी तरफ कर लें, कोई आना जाना उठक बैठक नहीं करें। आप बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा महफिल के आदाब सीखें, महफिल का ख्याल करें। भाइयों ये वो महफिलें हैं जब अपना हम किसी का जिक्र करते हैं ना तो ये आका लोगों की नजर महफिल पे होती है। यानी अगर आप सैयदा के लालों का जिक्र कर रहे हैं, आप ये मत समझो कि ये चंद मौलवी लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मुहद्दिसीन बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, नातखा बैठे हैं। भाइयों ये जो बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये जो नजर आते हैं ये कुछ नहीं है। ये लोग वो जो नजर नहीं आ रहे ना, उनकी नजर आप लोगों पर, हम लोगों पर है। इन महफिलों के अंदर नसीब बदलते, तकदीरें बदलती हैं, इन महफिलों में दुआएं कबूल होती हैं, इन महफिलों में बैठने वाले जहन्नमी लोग जन्नती हो जाते हैं। ये वो महफिलें हैं, आप इन महफिलों को मामूली मत समझिए। ये वो महफिलें जिनमें 40 जमा हो जाए मोमिन तो उसमें एक अल्लाह का वली होता है। जहाँ हजारों मोमिन जमा हो उसमें कितने अल्लाह के वली बैठे हुए आपको खुद को खबर नहीं है। हो सकता है आपके बाजू में वली बैठा हो, आपको खबर नहीं, किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है। हम तो इस लालच से आपके दरमियान आते हैं कि वो बैठे हुए में किसी की नजर पड़ जाए अपने पर, उस वली पर, तो अपना भी बेड़ा पार हो जाए। भाइयों इसलिए इन महफिलों में अदब से बैठो, तवज्जो से सुनो। और फिर मेरा हुसैन पाक तो वो हुसैन है जो अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह रसूल का महबूब भी है। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन पाक से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। और फरमाया हुसैन सिबतुम मिनल अस्बाब, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अल्लाह अकबर, ये
शान है। हजरत शाह नियाज बेनियाज ने कहा था, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और गरीब नवाज ने कहा था, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दियस तो हुसैन, दी बनास तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हत्ता कि बिना इला इला इल्ला तो हुसैन। और मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो ये वो लोग हैं। तो मैं बात क्या अर्ज कर रहा था, रसूलुल्लाह के तलवे की ये शान है कि उस तलवे का अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हुजूर का तलवा किसी को समझ में नहीं आता तो फिर वो एक बात फिर सुन ले। तलवा सरकार गौसे पाक का तलवा ये है कि मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो वली जिस पर आंखें मले वो गौसे पाक का तलवा है। तो कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ऐ गौसे आजम आपका सर कौन जाने के कैसा है। तो जब गौसे पाक का सर कोई नहीं जान सकता तो रसूलुल्लाह के तलवे का अंदाजा कौन कर सकता है। मजीद नबी के तलवे को बयान करते हैं, किस शान से बयान करते हैं, कहते हैं, आसमा गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमा गर, अरे ये तलवे का जलवा है, आसमा गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। अल्लाह अकबर, गौर करें, शान उनका तलवे का दीदार करने की हैसियत नहीं रखता, ये तलवा मुस्तफा है। तो जब नबी का तलवा ऐसा है तो नबी का कंधा कैसा हो। और उस कंधे पे जो बैठ रहा है, चंद लोग हैं उंगली पे गिने, एक हालांकि मौला अली तो बैठे भी नहीं, खड़े रहे, खड़े रहे। और मौलाए कायनात कहते, जब मैं नबी के तो ऐसा लगता था जैसे मेरा सर आसमान को छू जाएगा, इतना बुलंद किया हुजूर। हाँ, और उसके बाद जो बैठा उस कंधे पर वो इमाम हसन है, उस कंधे पे जो बैठा वो इमाम हुसैन है, और एक दो लोग हैं बस, बाकी के हुजूर का, हुजूर के कंधों। कौन सा तख्त है जो इसका बराबरी कर सकता है कोई तख्त उस तख्त पर जिसे नबी का कंधा क्या, राकिबे दोष है पैगंबर, हुजूर की पीठ पर, तवज्जो, हुजूर की पीठ पर हालत नमाज में इमाम हुसैन बैठे। नमाज की हालत है, किसी इमाम के अंदर हिम्मत जो अपने बेटे को नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अपनी पीठ पर बिठाए। ये इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन है, जो इमाम ही नहीं, इमामुल अइम्मा, तो इमाम आजम को कहते हैं। इमामुल अइम्मा, जिस इमामुल अंबिया का गुलाम हो वो इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया जो मस्जिद अक्सा में नबियों को नमाज पढ़ाते हैं और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते हैं और बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ाते हैं, वो इमाम पूरी की है। उस सैयदुल मासूमीन की पीठ पर जो हालत सजदे में बैठे उसे इमाम हुसैन कहते हैं। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।